हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बेटा इसके पहले हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अलजेब्रा का एक नया एक फ्रेश टॉपिक जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो टॉपिक है ये आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का जो लीनियर इक्वेशन है उसमें आपका 10th स्टैंडर्ड का 50% टॉपिक कवर हो जाता है, क्योंकि यही 50% पोर्शन आपका 10th स्टैंडर्ड में भी है और वर्ड प्रॉब्लम भी 10th स्टैंडर्ड में जो है उसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको 9th स्टैंडर्ड में ही है। तो आप अगर यहीं पे इस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपका 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का पहला टॉपिक 50% क्लियर हो जाएगा। नाइन्थ का तो हो ही रहा है, 10th का भी हो रहा है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान देना है। इस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं वो ध्यान से सुनने हैं और जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको जो डीपीपी मिल रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है, जो आपको 10th स्टैंडर्ड में काम आने वाला है। तो अभी मेहनत करो तो वहां पे 10th स्टैंडर्ड में जाके आपको वो फायदा होगा, ठीक है। चलो, तो इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा था बेटा उसको एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। इसके प्रीवियस वाला जो टॉपिक था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमने 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन देखे थे। इसमें हमने देखा था बेटा टाइप 1 कंस्ट्रक्शन, देन टाइप 2 कंस्ट्रक्शन और टाइप 3 कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे एक बार क्विकली रिकैप करके देता हूं कि उसमें क्या था। टाइप 1 कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था बेटा कि आपको एक बेस गिवन होता है ट्रायंगल का, देन एडजेसेंट एंगल्स मतलब बेस पे जो वर्टिसेस है उनके दो एंगल्स, दोनों में से एक एंगल आपको दिया होगा और फिर रिमेनिंग 2 साइड जो है उनका सम दिया होता है, तो वहां से आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है। ये था आपका टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या है, सेम बेस दिया होगा, बेस में जो 2 वर्टेक्स है उसमें से एक एंगल आपको दिया होगा और 2 रिमेनिंग साइड जो है उसका डिफरेंस आपको दिया होगा, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना था। वो डिटेल में हमारा हो गया है, आप जाके देख सकते हैं, लेक्चर्स अवेलेबल है। देन टाइप 3 में हमने क्या किया था, आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया होगा और 2 बेस एंगल्स गिवन होंगे, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना था। तो हमने ये तीनों भी टाइप्स कंप्लीट कर दिए हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ये जो टॉपिक है एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से हमने कवर कर दिया है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और इसमें आज हम स्टार्टिंग में देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद टू वेरिएबल भी लगा हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली में, इसमें देखेंगे। देन फिर देखेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है फिर उसका, देन उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी देखेंगे। देन सॉल्व करने के लिए एक मेथड है वो भी हम देखेंगे जिसको हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और देन हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 के कुछ क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, सारे नहीं करेंगे, इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपके ऊपर भी एकदम से बर्डन ना आ जाए, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में यार टॉपिक का नाम हमें क्या दिया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बताओ सर इक्वेशन क्या होता है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक का नाम यहां पे लिख दू जरा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले बेटा, इस टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन देख रहे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका एक एक वर्ड का मीनिंग आज हम समझ लेंगे, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आप, तो आपको ये टॉपिक फर्स्ट टाइम है, तो यहां पे पूरा मीनिंग अगर क्लियर होगा तो 10th में यही नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस 1-2 मेथड्स वहां पे ऐड कर दिए, बन गया नया टॉपिक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। इक्वेशन मतलब होता है यार ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, ऑपरेटर्स होने चाहिए। ऑपरेटर मतलब कौन से, मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एक वेरिएबल और ये ऑपरेटर्स और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, मतलब इक्वल टू में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है इक्वेशन के लिए। तो मान लो यहां पे मैंने कुछ लिखा, जैसे कि देखो अभी मैंने यहां पे लिखा कि x + 5 =
3। क्या मैं इसको इक्वेशन बोल सकता हूं? चेक करके देखते हैं ना, मैंने जो अभी 3 कंडीशंस बताए थे, चेक करके देखते हैं। वेरिएबल, हाँ सर है। ऑपरेटर, हाँ यहाँ पे प्लस है। और इक्वल टू का साइन, हाँ है। मतलब यहाँ पे आरएचएस में कुछ ना कुछ है ना, इक्वल टू का साइन है तो आरएचएस में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं तो जीरो तो लगाना ही पड़ेगा ना। यस, तो इक्वल टू का साइन होना चाहिए, एक वेरिएबल और एक आधा ऑपरेटर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर बेटा? ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर एक आधा वेरिएबल, एटलीस्ट वन वेरिएबल, कम से कम एक आधा ऑपरेटर होना चाहिए कम से कम, और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं अभी y प्लस 7, बस हो गया। क्या ये इक्वेशन है? बताओ जल्दी, इक्वेशन है? 3 कंडीशन चेक करने पड़ेंगे सर। वेरिएबल होना चाहिए, है सर। ऑपरेटर, है सर। इक्वल टू का साइन, नहीं है, तो इसको मैं इक्वेशन बोलूंगा? बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, बट दिस इज नॉट द इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन को हम ऐसा भी बोलते हैं, टू इक्वल एक्सप्रेशंस। मतलब इधर भी एक एक्सप्रेशन है और इधर भी कुछ लिख दो, जैसे यहां पे 5 प्लस 7 या फिर 5 प्लस, यहां पे मैंने y लिख दिया, या फिर 2y लिख दो, या फिर सिंपल 5 लिख दो, या फिर इधर कुछ भी नहीं तो 0 लिख दो। तो दो इक्वल एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर बेटा? तो आई होप अभी आपको यहां पे जो इक्वेशन वर्ड था उसका मीनिंग क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है। और एक आधा इक्वेशन का एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 इक्वल टू 7। ये भी तो इक्वेशन है ना? ये भी इक्वेशन है। हमें क्या चाहिए था? एटलीस्ट एक खाता तो वेरिएबल चाहिए, है ना? यहाँ पे दो है, भर के ऑपरेटर्स भी है, इक्वल टू का साइन भी है, तो इक्वेशन है, बराबर? इक्वेशन है। अब थोड़ा आगे बढ़ते बेटा, अब आता है लीनियर। क्या होता है सर? अब लीनियर देखते हैं। लीनियर का मतलब क्या होगा? लीनियर मतलब यार ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है ना वो 1 होना चाहिए, वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स जो है ना 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, राइट। अब यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, 3 इक्वेशंस मेरे पास है, तो ये देखो यहां पे वेरिएबल है, इसका इंडेक्स क्या है? 1 है, बस, बाकी तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको मैं बोलूंगा लीनियर, बराबर। यहां पे देखो, यहां पे भी y वेरिएबल है जिसका इंडेक्स क्या है? 1 है, तो इसको मैं बोलूंगा लीनियर। यहां पे देखो तो जरा, नहीं यार ये गड़बड़ हो गया, यहां पे x का पावर या फिर इंडेक्स 2 है, तो क्या मैं इसको लीनियर बोलूंगा? नहीं, ये लीनियर नहीं है। समझ में आ रहा है? ये लीनियर नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है वैसे क्वाड्रेटिक से, बस ये लीनियर है कि नहीं है? तो लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो 1 से ज्यादा है, नहीं चलेगा हमें, है ना? 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 चाहिए, मैक्सिमम 1 चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैक्सिमम 1 है, यहां पे भी मैक्सिमम 1 है, यहां पे मैक्सिमम 2 हो गया यार, नॉट अलाउड, है ना? तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आपको लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्लियर हो गया, तो यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स। लीनियर मतलब क्या होता है? मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1, ठीक है। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डिग्री ऑफ ईच टर्म शुड बी 1। अब ये भी क्लियर कर दो जरा, डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब जैसे यहां पे देखो, अभी यहां पे देखो डिग्री, यहां पे मैं थोड़ा सा और एक ऐड कर देता हूं, एक्स वाई और जेड भी ऐड कर देता हूं, ठीक है बेटा। अब यहां पे डिग्री मतलब क्या होता है? वहां पे जितने भी वेरिएबल्स है तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 1। इसका डिग्री कितना है? 1 है, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है ना। यहां पे इसका डिग्री कितना है? तो ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो 2 है, और यहां पे एक ही टर्म के अंदर 3 वेरिएबल से, 3 भर के वेरिएबल से, तो यहां पे एक ही टर्म है, तो इस टर्म की डिग्री क्या होगी? तो सबका एडिशन होगा, सबके पावर का एडिशन होगा, मतलब कॉम्बिनेशन होगा। तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? फिर इस पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर जो है इस टर्म का है और वो है 3, तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री हो गई 3, और हमें पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी चाहिए? 1 चाहिए। तब जाके हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर बोलेंगे। लीनियर का मतलब एकदम क्लियर है कि बेटा? लीनियर का मतलब एकदम क्लियर है कि ऐसा इक्वेशन
जहां पे हर एक टर्म का डिग्री 1 होना चाहिए, ओनली 1, तब हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझते क्या सर्वांना, एकदम इजी वाटते, एकदम सोप्पा सोप्पा। चलो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये होता है बेटा लीनियर का मतलब। ठीक है, लीनियर क्लियर हुआ, इक्वेशन क्लियर हुआ। अब 2 वेरिएबल कौन सा डिफिकल्ट है यार, बस 2 वेरिएबल्स होने चाहिए उसके अंदर, मतलब अब इसको तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। लीनियर भी होना चाहिए, इक्वेशन भी होना चाहिए, और वेरिएबल भी 2 होने चाहिए। तीनों भी कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है बेटा? मैं फटाफट जरा कुछ एग्जांपल्स लिख दूं यहां पे, देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं बेटा, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? चेक करते ना सर। लीनियर मतलब क्या होता है, हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है उनकी पावर हाईएस्ट इंडेक्स 1 होनी चाहिए। हाँ सर, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो डिग्री तो सबकी 1 आ रही है ना, डिग्री तो इस इक्वेशन की 1 आ रही है, हाईएस्ट पावर यहां पे 1 है, तो ये लीनियर तो है सर। इक्वेशन, हाँ इक्वेशन भी है सर। 2 वेरिएबल, हाँ 2 वेरिएबल भी है सर। तो ये पूरा का पूरा इस हमारे टॉपिक को सेटिस्फाई कर रहा है ना, टॉपिक का जो मतलब है हमारा वो यहां पे पूरा पूरा फुलफिल कर रहा है। तो यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अब थोड़ा गलत भी एग्जांपल देखते हैं ना, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। जैसे देखो 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? अब बोलेंगे यार ये तो चेक करना पड़ेगा सर, यहां पे इसका हाईएस्ट इंडेक्स 1 है, इसका भी 1 है। हाँ सर वेरिएबल है, फिर ऑपरेटर्स भी, वो तो इक्वेशन है ही, इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, और 2 वेरिएबल नहीं, ये लीनियर तो है। चलो ऐसा अगर है तो फिर मैं यहां पे y कर देता हूं। ठीक है, फिर आपको 2 वेरिएबल भी दिखेंगे, देखो x भी है, y भी है, और हर एक वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 1 भी है। तो यस सर, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं है। क्यों सर? अब क्या हो गया ऐसा अचानक से नहीं बोल रहे आप? अभी तो आपने वही बताया था कि 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और हर एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। यहां पे तो है ना? नहीं। देखो ये जो वेरिएबल्स है डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, वो हम आगे जनरल फॉर्म में देखने वाले हैं, बट यहां पे अभी एग्जांपल आ गया तो क्लियर कर देता हूं। ये वेरिएबल्स ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, इसको अगर मतलब ऐसे फॉर्म में अगर दिया है तो इसको मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो अभी 3x ये -5, y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 होगा, प्लस 4 इक्वल टू 3। तो ये वाला जो है ना, ये इससे हमें प्रॉब्लम है। वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। वो तो पॉलिनोमियल होता है वैसे, यहां पे बस इतना याद रखो, वेरिएबल का पावर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। -1 आ रहा है यार, नहीं चलेगा। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? चलो फटाफट अभी एग्जांपल चेंज करता हूं। 0.3x प्लस 0.5y इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? हाँ सर, ये डेसिमल में दिख रहा है ना सर, तो डेसिमल में है तो नहीं होगा फिर, है ना? डेसिमल में होगा तो थोड़ा सा ये अलग लग रहा है ना, तो नहीं होगा। हमें नंबर से क्या लेना देना है, हमें बस वेरिएबल को देखना है। ये डेसिमल में है कि रूट में है कि नेगेटिव है कि फ्रैक्शन में है, कुछ भी लेना देना नहीं है, नंबर को देखना ही नहीं है, हमें बस वेरिएबल को देखना है, बराबर। और वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स हमें कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए बस। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब थोड़ा और अलग एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे है 1/3 x प्लस 2 y इक्वल टू -1। बताओ। हाँ ये तो क्लियर है सर कि नंबर को देखना नहीं है, तो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ लेना देना नहीं हमें, बस वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। हाँ है, तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब क्लियर है बेटा? अब एकदम क्लियर है। नंबर को देखना ही नहीं, यहाँ पे रूट में भी हो सकते हैं नंबर, ये रियल नंबर होते, कुछ भी आ सकता है, रूट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो बस वेरिएबल्स को देखना है, और वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है।
टू वेरिएबल में चाहिए तो वहां पे दो वेरिएबल्स देखो, ठीक है बेटा। तो आई होप अभी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, और अगर आपको कुछ भी कोई भी इक्वेशन में देता हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लीनियर है कि नहीं है। करू शकता का? बघूया आपण आता, पटकन सांगा मग। An equation in which the highest power of the variable is 1, that equation is called as, अरे किती सोपं आहे यार, किती वेळेस एक्सप्लेन केलं मी। An equation in which the highest power of the variable is 1, that equation is called as, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं सर लीनियर इक्वेशन, बराबर। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एकदम क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चला मग पुढे जाऊया। आता बघा याच्या पुढे काही आहे का बघू, क्वेश्चन आहे का? यस क्वेश्चन आहे, बट इस क्वेश्चन को हम यहां पे नहीं देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं ना आगे ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको। 2 मिनट रुको, क्वेश्चन तो कवर करेंगे बट आगे लेके जाते इसको थोड़ा, इसका काम यहाँ पे नहीं है, सॉल्यूशन के बाद आएगा, ठीक है। चलो अब क्या है आगे, ये हो गया। चलो यहां पे मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको जरा बता दूं, एक और कॉन्सेप्ट है, इसी स्लाइड पे बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा पार्टीशन करके इसको थोड़ा इससे थोड़ी जगह उधार ले लेते हैं, बहुत जगह इसके पास, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब तो समझ में आ गया है ना। तो लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वो ऐसे कुछ होते हैं, सिंपल वाला ले रहा हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 5, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। ओके, बट यार अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो यहां पे मुझे x और y के कुछ ऐसे वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगे जिनका आंसर क्या आएगा, फिर 5 आएगा, बराबर। x और y के ऐसे वैल्यूज यहां पे पुट करो तो जिसका आंसर 5 आएगा। तो बताओ x और y का मतलब आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएंगे यहां पे। तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट करना जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पे बताओ तो जरा, तो फिर कोई बोलेगा सर x2 ले लो y3 ले लो तो 5 आता है। फिर दूसरा कोई बोलेगा नहीं सर उल्टा करो ना तो भी 5 आता है। फिर एक आधा होशियार बोलेगा नहीं सर 4 और 1 ले लो फिर 5 आएगा। तो और कोई बोलेगा नहीं सर फिर आप एक काम करो आप 0 ले लो और 5 ले लो तो ये 5 आएगा। अरे ऐसा तो इनफाइनाइट चलता जाएगा ये। देखो एक आधा बहुत ही होशियार होगा, नहीं सर ऐसा नहीं, आप एक काम करो थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, 6 और -1 ले लो, 6 और -1 एडिशन करो तो 5 आता है, बराबर है। सब लोग बराबर है, सब लोगों के आंसर्स बराबर है, बट ये गड़बड़ हो रहा है यार यहाँ पे। अगर मुझे किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या मुझे ऐसा चेक करना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन के अगर मुझे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो क्या इतने सारे सॉल्यूशंस लेके बैठूंगा मैं? नहीं यार। तो ऐसा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा फिर इसका? इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन चाहिए मुझे। ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं यार, इसको मैं ऐसा आगे 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 कितना भी कंटिन्यू करूंगा तो ये तो खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। कैसे सर? देखो मैं आपको बोलता हूं ना, ये 101 और ये 1 ले लो, सॉरी 105 और ये 100 ले लो सर, इसका भी तो आंसर 5 आता है। नहीं सर कोई बोलेगा सर 1000 ले लो ना, 1000 ले लो और 995 ले लो ना। अरे ऐसे तो इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे यार, बराबर। तो हमें अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए ना तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। देखो इसका यार इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे और हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करना है ना बेटा, तो उसके लिए फिर आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल्स में है, तो ऐसा ही और एक इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही 2 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा, एक साथ कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि देखो अभी ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और मैं दूसरा इक्वेशन ले रहा हूं, जानबूझ के सिंपल ले रहा हूं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और ये है सपोज 3। ठीक है, देखो इसी टाइप का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो मैंने अभी 2 इक्वेशंस यहां पे ले लिए, बराबर। इनको मैं सॉल्व करूंगा, इनको मैं अभी तो आपको सॉल्विंग पता नहीं है, ठीक है, तो मैं इनको सॉल्व करूंगा ना तो मुझे यहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट आंसर्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि एक ही अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, देखो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने एक ही इक्वेशन सॉल्व किया था सर, आप तो बोल रहे कि 2 लेने पड़ेंगे। बेटा वहां पे ना आपने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, बट वहां पे वेरिएबल भी तो एक था, फिर एक ही वेरिएबल था। तो एक वेरिएबल अगर होगा तो एक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। ये देखो
x इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 5, या फिर ये चलो -2 आता है, बराबर। एक अगर इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेरिएबल 2 है तो फिर इक्वेशन भी 2 होने चाहिए, वेरिएबल 3 है तो फिर इक्वेशन भी 3 होने चाहिए, ये याद रखो, ठीक है। तो यार ऐसे दो इक्वेशंस को हमें एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं फिर, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस किसको बोलते हैं, कंसिडरिंग टू इक्वेशंस एट द सेम टाइम, या फिर सॉल्विंग टू इक्वेशंस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे यहां पे क्लियर करना था, तो इसलिए मैंने इतना सारा आपको यहां पे बताया, ठीक है बेटा। तो एक नया टर्म आपको याद रखना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब होता है कंसिडरिंग टू इक्वेशंस एट ए टाइम बोल सकते हैं, कंसिडरिंग टू इक्वेशंस एट ए टाइम, मतलब दो इक्वेशंस को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन को, मतलब इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, बट ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। क्लियर बेटा, तर सायमल्टेनियस इक्वेशनचा अर्थ सर्वांना क्लियर आहे, कोणाला काही प्रॉब्लेम नसायलाच पाहिजे। अरे काय होतंय तुले, थांबा 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 थांबा, ठीक है बेटा। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब भी मैंने बता दिया, और यहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे। यूनिक सॉल्यूशन अगर चाहिए तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस एट अ टाइम कंसीडर करने पड़ेंगे और उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते बेटा, अच्छे से इसके नोट्स बना के रखो, ये 10th में आपको बहुत काम आने वाला है। By using variables x and y form any 5 linear equations in 2 variable। आपका प्रैक्टिस सेट का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। तो दो वेरिएबल्स आपको x और y लेने और ऐसे 5 इक्वेशंस बना के दिखाओ। अरे 5 क्या, ऐसे हम 100 इक्वेशन बना के दिखाएंगे। अभी हमारी कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है ना। चलो x और y लेंगे यार, x और y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन बन गया सर। दूसरा इक्वेशन बताओ, कुछ भी लिखो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बस फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, x y और यहां पे 0 लिख दिया सर, हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन बता रहे सर x बाई 2 प्लस 3 बाई वाई, सॉरी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, वेरिएबल ऊपर रहा तो चलता है, इज इक्वल टू 5। तीसरा हो गया सर। चौथा बता रहे सर 0.3x प्लस 0.7y इक्वल टू -3। ओके बेटा, पांचवा बता सर 100x प्लस 99y इक्वल टू 2000। क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ भी लिखो ना यार, बस फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जहां पे हमें x और y का ही यूज करना है। तो ये हो गए हमारे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्या ही था इसमें, है ना, सिंपल। चला पुढे जाऊया। राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब सॉल्यूशंस कैसे लिखने मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सॉल्यूशंस कैसे लिखने मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और सॉल्यूशन क्या होता है वो भी बता दिया। सॉल्यूशन मतलब यहां पे ऐसे वेरिएबल्स के वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बराबर। तो यार मैं 5 सॉल्यूशन लिखने ना, तो चलो यहां पे करते हैं 2 और 5, है ना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, 1 और चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब आसान हो जाएगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4, x4 तो y3, x5 तो y2, है ना, x6 तो y1। कितने हो गए? 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ले लो एक फ्री में, ले लो हमारे साइड से, है ना। तो ये देखो सबका एडिशन करके देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलने वाला है, ठीक है। बस इसको है ना ऐसा लिखते बेटा, ऐसा ऐसा अगर लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर पेयर। मतलब ऐसे ब्रैकेट में अगर लिखा ना मैंने, तो इसका एक नाम है और इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है सर, ऑर्डर पेयर मतलब अगर हम x और y कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखेंगे तो इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसको ऑर्डर ही क्यों बोलते हैं सर, ऑर्डर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहां पे 1 और 6 मैंने लिखा है, तो इसको मैं 6 और 1 नहीं लिख सकता। आपने तो लिखा ना सर, 1 और 6 लिखा है, तो 1 में एक x की वैल्यू यहां पे 1 है। देखो अभी 1 और 6 लिखा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 6 है। तो जो फर्स्ट वैल्यू हम लिखते हैं यहां पे, वो x की ही वैल्यू होती है। तो अगर आपको ऐसा लिखना है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है, तो इसी को मैं ऐसा नहीं लिख सकता। समझ में आ रहा है? ये बोलना चाह रहा था मैं कि अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 आ रही है आपकी, तो आप उसको 6 और 1 नहीं लिख सकते। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले x ही लिखना होता है, बाद में y ही लिखना होता है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे यह समझा जाएगा कि आपकी x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 1 है। ये तो इधर अलग ही है, x की वैल्यू तो आपकी 1 आ रही, तो आपने उल्टा लिखा, इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है हम ऐसे लिखते हैं बेटा, क्लियर। और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ये ऐसे टर्म्स आपको हायर स्टैंडर्ड में 10th में भी मिलेंगे, 9th में भी मिलेंगे, तो आपको इनका मतलब क्लियर होना चाहिए। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर पेयर। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं, इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो होता है उसको x बोलते हैं, इसको हम x बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। ये फिक्स होता है, ऐसा लिखा है, मतलब सामने वाला समझेगा ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ऐसा कभी नहीं बोलेगा ये y और x है। ऑर्डर पेयर का मतलब ही तो वही होता है। फिर पहला जो लिखा है वो x है, दूसरा जो है वो y है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? तो हमने लिख दिए 5 सॉल्यूशंस, हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते, अब बोल रहा है जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर हमने तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा सर, बट उसका कोई जनरल फॉर्म भी होगा ना, है ना, कुछ स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेट भी होगा ना। अगर हमें लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसका कोई फॉर्मेट होगा जिसको हमें फॉलो करना होगा, जिसको हमें फॉलो करना होगा। यस है, उसका एक जनरल फॉर्मेट भी है। और वो जनरल फॉर्मेट क्या है बेटा, हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हमेशा ऐसे लिखेंगे, ax दिखना चाहिए, उसमें एक y होना चाहिए जिसके साथ कुछ तो भी नंबर आएगा, और इसमें एक c भी होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, देखो उसमें x दिखना चाहिए, y दिखना चाहिए, और एक कांस्टेंट दिखना चाहिए। अब यहां पे a b c जो है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। r मतलब होता है बेटा रियल नंबर, तो a b c, और ये बिलोंग्स टू होता है, ये सेट्स में मैंने क्लियर किया था। बिलोंग्स टू मतलब क्या, a b और c रियल नंबर में से कुछ भी आ सकते हैं, उसके सेट में से कोई भी नंबर ले लो। तो ये रूट में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है ना। तो ए बी सी ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। बस यहाँ पे और एक कंडीशन है कि ए और बी जो है ना एट ए टाइम, मतलब ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। ए अगर जीरो करेंगे ना यार, तो ये तो एक ही वेरिएबल बचेगा फिर यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा ना, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसको बी करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल बचेगा। तो इसलिए दोनों भी जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी चलेगा, जीरो के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, बस यार ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो ये 2 वेरिएबल रहेगा ही नहीं फिर, बराबर। तो ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये है इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर बेटा। तो ऐसा ही देखना है आपको, इस टाइप का इक्वेशन अगर दिख गया तो समझ जाओ वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बोला था मैंने, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही होता है। यहां पे लिखेंगे जनरल को ही स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, जनरल और स्टैंडर्ड एक ही होते हैं। बताओ कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर। इसको तो देख के ही हम इसको ऐसा काट देंगे, ये नहीं होता यार, ये लीनियर थोड़ी है। ये ए एक्स बी वाई, हाँ यार, बट सर ने तो सी राइट साइड में लिख के दिया था। ये सी राइट साइड में लिखो या फिर लेफ्ट साइड में लिखो चलता है, आप यहां पे भी लिख सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर चलेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये है क्या, अरे ये भी तो सेम दिख रहा है। अरे बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, दिख तो रहा है सेम, लेकिन वेरिएबल तो सेम लिया है ना, कैंसल। और ये भी लग रहा है यहां पे भी वेरिएबल सेम है, कैंसल। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर एकदम, चला पुढे जाऊया। आता बघा हा क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन क्या होता है किसी इक्वेशन का, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पता है, फाइंडिंग
values of variables, finding values of variables which satisfies, finding values of variables which satisfies, finding या फिर values बोलो डायरेक्ट, values of variables which satisfies गिवन इक्वेशन, ऐसे वेरिएबल के वैल्यूज जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसको हम क्या बोलते बेटा, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ले लो बेटा और समझ में आएगा। जैसे देखो मैंने यहां पे एक सिंपल सा मैं इक्वेशन ले रहा हूं, है ना, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल ही लेता हूं, ठीक है, सिंपल, समझने के लिए आसान हो जाएगा। देखो मान लो मैंने यहां पे ले लिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये भी इक्वेशन है ना, इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब ऐसी x की वैल्यू बताओ, क्योंकि यहां पे वेरिएबल तो x है ना, ऐसी x की वैल्यू बताओ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अरे सेटिस्फाई करेगी मतलब क्या, x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं ताकि LHS और RHS सेम आएगा। अरे x की जगह पे 3 पुट करो ना, फिर 3 प्लस 2 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ओके, मतलब इस 3 को हम क्या बोलेंगे, इस 3 को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ रहा है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। यस, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया 3। 3 क्यों सॉल्यूशन है, बिकॉज 3 एक ऐसी वैल्यू है यहां पे इस इक्वेशन में, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, एंड दैट्स व्हाई 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्लियर है बेटा। तो अब इससे और एक हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर हमें बोला जाता है कि एक आधा इक्वेशन गिवन है और फिर चेक करो, नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसमें से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे। मान लो मैं आपको यहां पे ऑप्शंस देता था कि अब x प्लस 2 इक्वल टू 5 है, और आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है कि इसका सॉल्यूशन 2 है, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। बताओ इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है। आप क्या करेंगे, फटाफट एक एक वैल्यू पुट करके, 2 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, नहीं नहीं ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर 3 प्लस 2 5, हाँ यार ये सॉल्यूशन है। 1 प्लस 2 3, अरे ये तो 5 है, गलत। 4 प्लस 2 6, अरे ये 5 है, गलत। तो ये सॉल्यूशन है। मतलब अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है और ऑप्शन में आपको सॉल्यूशंस गिवन है और चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, उठा के बस x के जगह पे डाल दो, वेरिएबल के जगह पे डाल दो। यही अगर 2 वेरिएबल में होता, मान लो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ऐसा होता, और आपको मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, जैसे कि देखो, जैसे कि यहां पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा आपको 5 और 2, 7 और 3, बताओ कौन सा इसका सॉल्यूशन है। अरे x की जगह पे 5 पुट करके देखो, 5 माइनस 2 3, हाँ ये सॉल्यूशन है। 7 माइनस 3 4, नहीं 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 ये गड़बड़ है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर एमसीक्यू है तो वहां पे तो सॉल्व करना जरूरी नहीं ना, कम से कम टाइम में आपको आंसर बताना है, तो शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर बेटा, चला पुढे जाऊया। देखो क्वेश्चन है, डैश डैश इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अरे अभी अभी तो बताया था मैंने कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसने। फटाफट पुट करके देखते हैं। देखो इसको हम चेक करके देखते हैं, 1 और 3 अगर पुट करेंगे तो आता है क्या। x की जगह पे 1 पुट करो, y की जगह पे 3 पुट करो, 5 आता है क्या। 2 माइनस 3 5, नहीं, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल, ये डायरेक्ट कैंसिल, ये नहीं आ रहा है, तो ये चला गया। सेकंड इक्वेशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले को ही अगर सेटिस्फाई नहीं कर दूसरे को क्या करेगा, और करके भी क्या मतलब है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए तब सॉल्यूशन बोलेंगे। एक को ही नहीं करना है, दूसरे कर रहा है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। x3 y1 पुट करके देखो, इसमें x की जगह पे 3, y की जगह पे 1, नहीं ये भी नहीं कर रहा क्योंकि कर रहा है, सॉरी सॉरी, ये 6 माइनस 1 तो 5 आ रहा है ना। अच्छा, बट एक को ही सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को चेक करके देखना पड़ेगा। x3 y1 है, x की जगह पे 3, y की जगह पे 1, अरे ये भी कर रहा है, देखो ये 9 प्लस 2 11,
ओ हो, यही हमारा आंसर है, क्योंकि दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो बाकी के ऑप्शंस अगर आप चेक करके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप चेक करके देखना, जैसे मैंने अभी किया यहां पे किया वैसे ही करके देखना। तो जो भी आप सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं वो दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इतना बस याद रखो। एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो घाई घाई में डायरेक्ट उसको आंसर नहीं सेलेक्ट करना है, दूसरी इक्वेशन में भी चेक करना है। ठीक है, चला पुढे जाऊया। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू a इज द सोल्यूशन, ये दो सॉल्यूशंस ऐसा बोला इस इक्वेशन के, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ऐसे a के वैल्यू k के वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x इक्वल टू 1 बोल रहा है तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू a बोल रहा है ना, और इक्वल टू 10। समझ में आया? ये सॉल्यूशन है, मतलब x और y की जगह पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो 1 है तो इसको राइट साइड में भेजेंगे, 3 इंटू ए क्या होता है 3a, ये 1 को राइट साइड में भेजेंगे तो ये माइनस होगा, 10 माइनस 1 क्या होता है 9 होगा। तो a क्या आएगा बेटा 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, तो हमारी a की वैल्यू आ गई 3 और हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कि अगर सॉल्यूशन गिवन है तो बस x और y की जगह पे वैल्यूज पुट कर दो और इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको जो भी अननोन है वो मिल जाएगा। ठीक है, चला पुढे जाऊया। वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, अब फटाफट चेक करना है इसमें से कौन सा सोल्यूशन है। क्या करेंगे, ऑप्शंस उठा के पुट करेंगे सर शॉर्टकट से। 0 5 पुट करो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 5, तो ये 0 माइनस 5, ये तो माइनस 5 आता है, हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 चाहिए हमें। 5 0 पुट करो, 3 यहां पे 5, x की जगह पे 5, y की जगह पे 0, ये 15 माइनस 0, ये 15, अरे हो ही नहीं सकता, यहां पे 5 कैंसल। अब x इक्वल टू माइनस 5, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस नहीं आएगा मुझे पता है, बट आपके लिए चेक कर रहा हूं। x इक्वल टू माइनस 5, y इक्वल टू 0, तो माइनस 15 माइनस 0 आएगा, ये तो माइनस 15 आता है, कैंसल। चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, 3 ऑप्शन अगर परफेक्टली आपने कैंसिल कर दिया ना, बचा हुआ उसको तो आंसर आना ही है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई आंसर है नहीं ना। ये भी एक तरीका आप अपना सकते हैं, एलिमिनेशन वाला मेथड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अब चेक करके देखता हूं तुमच्या समाधानासाठी, मी एकदा चेक करून दाखवतो। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 5, ये 0 माइनस माइनस प्लस 5, 0 प्लस 5 इज 5, जो कि हमें चाहिए था। यस, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा बेटा, एकदम सिंपल है। चलो पुढे जाऊया आणि सोल्यूशन बघूया आता बघा, क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर क्वाड्रेटिक, वो 10th में क्वाड्रेटिक हो गया ना, अभी तो दिमाग में क्वाड्रेटिक ही चल रहा है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत क्यों है, मैंने बताया था। अब देखो, मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है यार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है ना। तो इनके अगर मुझे x और y के वैल्यू चाहिए तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं ना, मैं पॉसिबल वैल्यूज लेके देखता हूं। यहाँ पे सर, यहाँ पे 1 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 2 3 ले लो, फिर आप एक काम करो 3 2 ले लो सर, फिर 4 1 ले लो सर, फिर 5 0 ले लो सर। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहाँ पे 3 कर रहा हूं, ठीक है। हाँ चलो, ये हो गया। और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे इसके कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। और हाँ सर, इसके सॉल्यूशन तो मिल गए, अभी और आएंगे, इतने तो मिल गए हमें। इसके लिखो तो जरा बेटा। हाँ लिखेंगे सर, इसकी क्या करेंगे, इसको लेंगे सर हम 4 माइनस 1 3 आएगा, है ना। फिर हम करेंगे 6 माइनस 3, फिर हम करेंगे 7 माइनस 4, फिर हम करेंगे 8 माइनस 5, ऐसे तो चलता रहेगा बेटा, है ना। अब मैंने इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस लिख दिए और इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस लिख दिए। अब मुझे एक यूनिक आंसर चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करेगा ऐसा आंसर कौन सा है, चेक करो एक बार। सर दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आंसर तो मुझे ये लग रहा है, देखो ये दोनों में भी है ना। हाँ ये दोनों में भी है, बाकी कोई भी वैल्यू दोनों में नहीं है ना। ये दोनों में भी है, तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, हाँ सर मेरा आंसर तो आ गया सर।
मेरा आंसर है सर 4,1। आप चेक करके देखो सर, दोनों भी इक्वेशन में बराबर आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहे। बट बेटा आपको अगर हर बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ऐसे ही सॉल्व करना है तो कितना लेंदी प्रोसेस हो रहा है ना, हर बार इसके बहुत सारे। अब देखो ये तो मिल गया यहां पे आसानी से, बट हो सकता है कि दोनों मैंने जितने भी वैल्यूज देखी उसमें है ही नहीं, तो आपको और आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा यार। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का कोई ऐसा पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए जिससे कि हमें परफेक्ट उसका आंसर मिल जाए। ये पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ही पॉसिबिलिटीज किती चेक करायची आपण अशा, आन्सर येईपर्यंत आपल्याला लिहितच राहावं लागेल मग सोल्यूशन, बरोबर ना। त्यासाठी काहीतरी मेथड असायला पाहिजे जिससे कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते है ना। इसीलिए फिर हमारे मैथमेटिशियंस ने इनके कुछ सॉल्विंग के तरीके बनाए हैं, इनके कुछ मेथड्स है जिससे कि हम ये वाला जो लेंदी प्रोसेस है इसको अवॉइड कर सकते हैं और कुछ यूनिक मेथड, कुछ पर्टिकुलर मेथड लगा के हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ऐसे कौन से मेथड्स है सर? तो यहां पे हमने अलग अलग मेथड्स हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से मेथड्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी 10th स्टैंडर्ड में अब और मेथड पढ़ेंगे, बट उसके बारे में यहां पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम 9th स्टैंडर्ड में जो मेथड्स पढ़ने वाले हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे हम मेथड्स पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स है। कौन कौन से सर? सबसे पहला मेथड है बेटा एलिमिनेशन मेथड, आप इसको एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन। इसको आप इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि सॉल्व बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि एलिमिनेशन में ही कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ता है, तो इसी को आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऐसा भी याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन में तो आता है, तो आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंड मेथड बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन को ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन। तो आप कंफ्यूज नहीं होना सर यहां पे तो दोनों भी मेथड का नाम दे दिया, नहीं, सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन बोला है और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट बोला है, ऐसा भी आता है। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करो, या फिर सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या? एक वेरिएबल को हटा दो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो ये एलिमिनेशन भी याद रखो। तो ये होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको ये जो फेमस नाम है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड में हम लीनियर इक्वेशन में दो मेथड स्टडी करेंगे। पहला है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेटिंग एनी वन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट या फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके वैसे सब्स्टिट्यूट करके हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बस एलिमिनेशन मेथड पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन भी कवर करेंगे, क्योंकि दोनों भी एक साथ अगर देखेंगे तो छोटा दिमाग है आपका, आपके लिए वो ज्यादा बर्डन हो सकता है ना। तो आपके बारे में भी सोचना पड़ता है ना, हमें तो आता है बट आपको तो फर्स्ट टाइम पढ़ना है ना, तो थोड़ा 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 ही कवर करेंगे, ठीक है बेटा। चल तो आज हम पढ़ेंगे बस एलिमिनेशन, बट ऐसा पढ़ेंगे कि वो कभी भूलेंगे नहीं। आर यू रेडी? चला मग, तुमचा सपोर्ट पाहिजे मला, फटाफट कमेंट बॉक्स मध्ये थोडंसं आंसर तुम्हारा रिप्लाई करायचं कि यस वी आर रेडी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट बोला था मैंने, ऐसा भी आता है क्वेश्चन में। आप बोलेंगे सर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड तो हमें पढ़ाया ही नहीं, आपने तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया, उसी का नाम है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहला रूल मैं एकदम आराम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। एलिमिनेशन मेथड या फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड एक ही होता है। अब इस मेथड का सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि जो भी इक्वेशंस गिवन है उनको नंबरिंग दे दो। चलो नंबरिंग देते हैं सर, तो यहां पे लिखते हैं गिवन इक्वेशंस आर,
पहला इक्वेशन है सर 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है सर 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतना तो कोई भी कर सकता है ना यार, जो भी इक्वेशंस गिवन है उसको आप नंबरिंग दे दो। अगर देखो उससे भी पहले आपको एक काम करना है, ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स, राइट साइड में कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो उसको पहले राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है, और उसके बाद फिर नंबरिंग देनी है आपको, ठीक है। इक्वेशंस को हम नंबरिंग देंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, ध्यान से सुनो भी, उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहां पे आपके पास वेरिएबल x और y है, दो वेरिएबल्स है, दोनों में से किसी भी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, एलिमिनेट मतलब होता है निकाल देना, उसको हटा देना, एलिमिनेशन या फिर एलिमिनेट। एलिमिनेशन मतलब, एलिमिनेट का मतलब बताता हूं, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उसको हटा देना, उसको हटा दो, वहां से हटा दो। मराठीत जर बोललं तर आपण काय म्हणणार त्याला, काढून टाकणे। म्हणजे एक व्हेरिएबल काढून टाका, एक व्हेरिएबल काढून टाका, मग दूसरा एकच राहील, मग त्याची व्हॅल्यू आपल्याला इजीली काढता येईल, समजते। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना उसको, है ना, उसको हटा दो। अब देखो यहां पे x या फिर y को आप हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट हम प्रीफरेंस किसको देंगे, जैसे आपको जिसको कैंसिल करना है ना उसके साथ जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लो मैं सोच रहा हूं कि यार x को कैंसिल कर देता हूं, x ने बहुत सताया है मुझे, बहुत परेशान किया है, उसी को कैंसिल कर देते, उसी को हटा देते, बट फिर उसके लिए आपको ना ये नंबर सेम करने पड़ेंगे। तो अब 3 और 5 को सेम करना है, तो फिर ये तो प्राइम नंबर्स है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 5, देखो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर 15 होगा, फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 15, ये भी 15, फिर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि y को अगर मैं कैंसिल करना चाहूं ना, तो यहां पे 4 है, यहां पे भी 4 लाने के लिए बस मुझे सेकेंड इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली अगर मैं सोचूं तो x को कैंसिल करने के लिए यहां पे दोनों इक्वेशन को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर मैं y को कैंसिल करने के बारे में सोचता हूं तो बस मुझे सेकेंड इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो सिंपल कौन सा है, सिंपल ये है कि y को ही कैंसिल कर देना यार, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर वो बढ़ जा रहा है, हमारा सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फाइनल आंसर सेम आएगा बट प्रोसेस तो बढ़ रहा है ना। तो यहां पे हमने डिसाइड किया कि हम y को ही कैंसिल करने वाले। क्लियर बेटा, एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल को आप कैंसिल कर सकते हैं, बट उसको अगर कैंसिल करना है तो उसके कोएफिशिएंट्स, उसके साथ जो नंबर है उसको इक्वल करना पड़ेगा फिर आपको। तो मुझे यहां पे y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना सिंपल लग रहा है, तो इसलिए मैं y के साथ जा रहा हूं। फिर मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है भैया। तो 5 इंटू 2 क्या होगा बेटा, 10x होगा, बराबर ना। 5 इंटू 2 10x होगा, 10x। ये 2 इंटू 2 क्या होता है रे, 4। ये 3 इंटू 2 क्या होता है रे, 6। समझ में आया बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे नया इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, क्यों सर, क्योंकि इसी को तो मल्टीप्लाई करके हमने ये वाला इक्वेशन लाया है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वेशन सेम है, इक्विवेलेंट है, इसी को बस 2 से मल्टीप्लाई करके ये लाया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो नया इक्वेशन मिला है, तो नया इक्वेशन और हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब नेक्स्ट रूल समझ लो। आपने दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया, यस सर। अब दोनों के कोएफिशिएंट का साइन देखो ना, अगर अपोजिट है तो रिलैक्स हो जाओ, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो एकदम रिलैक्स, अपना टेंशन एकदम कम हो गया। वो ऑलरेडी दुश्मन है, उनको हटाना है ना हमें, उनको गायब करना है, वो ऑलरेडी दुश्मन है, वो एक दूसरे को अपने आप ही गायब कर लेंगे, दुश्मन है वो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस वहां पे सायलेंट रहना है। क्या करना है, सायलेंट, फक्त दुरून बघायचं आपल्याला, ते दुश्मन आहेत, ते बरोबर एकमेकाचा काटा काढणार आहे, है ना, आपल्याला फक्त सायलेंट राहून लांबून बघायचे, बरोबर।
मग आता हे जर अपोजिट असतील म्हणजे हे ऑलरेडी एकमेकांचे दुश्मन आहेत. आपल्याला सायलेंट राहायचंय, लांबून फक्त तमाशा बघायचा आहे. आपला मराठी भाषेमध्ये जर बोलायचं झालं तर 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 और ये क्या है बेटा 10x प्लस 4y इक्वल टू 6. अब मैं जो बोल रहा हूं साइलेंट रहना है उसका मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या होगा, मैथमेटिकल भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसका मीनिंग होता है प्लस. साइलेंट रहना है मतलब हमें प्लस यहां पे देना है, साइलेंट, क्योंकि प्लस का तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता ना, है ना. तो हम साइलेंट वहां पे, किसी को पता भी नहीं कि हम वहां पे खड़े. समझ में आ रहा है. अब देखो क्या होगा, ये तो प्लस है, फिर ये तो एक दूसरे का काटा है ना, एक दूसरे से काटा काटना रहता है, कैंसिल. फिर क्या बचेगा यहां पे, फिर यहां पे बचेगा सर 13. ये तो एडिशन होगा ना, और ये कितना आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है सर. अरे तो सिंपल हो गया ना. 13x इक्वल टू अगर 13 आता है तो फिर तो हमें x की वैल्यू मिल ही जाएगी. तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, फिर देखो 13x इक्वल टू 13, सो x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 13, ये डिवीजन में जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ गया ना सर. यस, x इक्वल टू 1 आ गया. एक वेरिएबल मिल गया. मैंने क्या बोला था, एक को हटाओ दूसरे की वैल्यू मिलेगी. हमने y को हटा दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई, बराबर, x की वैल्यू हमें मिल गई. तो अब एक काम करेंगे, अब x की वैल्यू तो मिल गई ना, अब x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर. किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमें यहां पे y की वैल्यू मिल जाएगी. कौन से इक्वेशन में करें सर, किसी भी करो ना, जो आपको, किसी भी इक्वेशन में जो आपको सिंपल लग रहा है. मुझे तो यहां पे सब तो सेम ही लग रहा है, तो किसी में भी कर यार, आंसर आएगा. चलो मैं फर्स्ट में करता हूं, ठीक है. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं. फर्स्ट में अगर पुट कर रहा हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखो 3, x की वैल्यू पुट करनी है ना मुझे, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 7, करेक्ट. तो ये 3 इंटू 1 तो 3 होगा, माइनस 4y इक्वल टू 7, फिर ये माइनस 4y जैसा तसा, ये 3 अगर राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो 7 माइनस 3 क्या होता है, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 तो सर 4 होता है. तो फिर ये माइनस 4 डिवीजन में जाएगा तो ये 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4, तो y इक्वल टू कितना आएगा रे, -1 आएगा ना सर. यस, तो y इक्वल टू -1 आ गया. हो गया ना मेरा आंसर, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, बराबर ना. तो इसको फाइनल आंसर में हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, पहले x ही लिखना है, ऑर्डर पेयर. पहले x क्या है 1, देन क्या है -1, खत्म. ये हो गया हमारा सॉल्यूशन आ गया ना. समझ में आया बेटा. तो एलिमिनेशन मेथड आई होप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है. फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, दोनों इक्वेशंस ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में होने चाहिए, कांस्टेंट राइट साइड में चाहिए. फिर नंबरिंग दे दो, फिर डिसाइड करो आपको किसको कैंसिल करना है. मान लो यहाँ पे मैंने y को कैंसिल किया, क्यों, कैसे डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे y को कैंसिल करना आसान है. उसको कैंसिल करने के लिए नंबर्स को उसके साथ जो नंबर है उनको इक्वल भी करना पड़ता है. फिर तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, यहाँ पे बस सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने y को कैंसिल करने का सोचा. फिर y को कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 3 मिला. फिर ये तो इसी का फॉर्म है, अलग फॉर्म है बस, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. फिर ये दो इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, उसके लिए देखा यार ये साइन कैसा है, अपोजिट है, ऑलरेडी दुश्मन है, हम वहां पे साइलेंट रहेंगे, आम्ही फक्त बघ्याची भूमिका घेणार. प्लस ऐड किया, एक वेरिएबल मिल गया, y को कैंसिल करे तो x मिल गया. फिर ये पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू, आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, मतलब y मिल जाएगा. सिंपल, क्रिस्टल क्लियर है बेटा. बस ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आने दो, हम उसको तोड़ फोड़ के रख देंगे, है ना. चलो फिर भी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन देखो. बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मतलब एलिमिनेशन मेथड है. बस अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं. अब देखो यहां पे सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे बेटा, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 17, इक्वेशन 1. 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2. किसको कैंसिल करना है डिसाइड करो,
x को कैंसिल करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को कैंसिल करना है तो यहां पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों यहां पे प्राइम नंबर्स है। अब तो आपके ऊपर है यार, अब वैसे भी दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ ही रहा है ना, तो फिर भी एक ऑप्शन है, आप किसको सेलेक्ट करेंगे पता है, किसको गायब करेंगे पता है? जब दोनों भी इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, फिर प्रेफरेंस किसको देना है? जिसका साइन अपोजिट है उसको देना है। क्यों? क्योंकि जब वो साइन अपोजिट होता है ना, तो ऑलरेडी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो हमें प्लस करने से भी आंसर मिलता है, और सब्ट्रैक्शन से तो एडिशन कभी भी आसान है। समझ में आ रहा है? अगर दोनों को भी सेम प्रोसेस करना पड़ रहा है इक्वल करने के लिए, तो जो अपोजिट है उसको प्रेफरेंस देना है। तो यहां पे भी मैं y को ही कैंसिल करूंगा, क्योंकि इनका साइन अपोजिट है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे करेंगे बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से करो, तब जाके 14 होगा ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/7। ठीक है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 2 10 होता है सर, 7 इंटू 2 14 होता है, 17 इंटू 2 34 होता है। इक्वेशन नंबर 3 मिला। फिर यहां पे इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 7 से मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू 7 21, ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा 28। 7 से मल्टीप्लाई किया, बराबर ना? सबको समझ में आया? अब देखो, हमने तो ऐसा ही वेरिएबल को पकड़ा था ना जो ऑलरेडी दुश्मन है एक दूसरे के, हम यहां पे बस साइलेंट रहेंगे। अभी देखो ऑलरेडी दुश्मन है, वो एक दूसरे को बराबर निकाल देंगे, है ना? तो यहां पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। क्लियर बेटा? इनको अगर हम ऐड करेंगे तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, फिर 10x प्लस 14y इज इक्वल टू 34, ये हो जाएगा 21x माइनस 41y इज इक्वल टू 28। कैंसल, सॉरी यहां पे आएगा प्लस, ये कैंसल। फिर ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 31, ये दोनों का एडिशन कितना आएगा रे बाबा, ये आएगा 12 कैरी 1 तो 62। अरे 31 का डबल होता है 62, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 62 डिवाइडेड बाय 31 2। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गई। एक वेरिएबल तो मिल गया सर, दूसरा फाइंड आउट कैसे करेंगे? पुट करो ना, किसी भी एक इक्वेशन में मिल जाएगा दूसरा। अरे इतना कॉन्फिडेंस? हाँ सर, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया था मुझे। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, यहां पे जाता, छोटे छोटे नंबर दिख रहे 2 में, बट आप फर्स्ट में करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। किसी भी इक्वेशन में करो, 1 2 3 4 आपके 4 इक्वेशन, किसी में भी पुट करो सेम आंसर आएगा। बट हमें कैलकुलेशन सिंपल करना है ना सर, तो हम इसको पकड़ेंगे। तो 3 2 माइनस 2 y इक्वल टू 4, तो ये तो 6 होता है, माइनस 2y इक्वल टू 4, तो ये माइनस 2y है, तो ये 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 आता है सर, है ना? 4 माइनस 6 -2, तो y इक्वल टू -1 आ गया सर। हो गया मेरा आंसर, y इक्वल टू -1 आ गया, है ना? तो हम लास्ट लाइन लिख देंगे यहां पे, अभी उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसको लिखेंगे, पहले x ही लिखना है, भले ही आपकी पहली वैल्यू y की आई होगी, बहुत बार आती है। अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो पहले y मिलेगा, बाद में x मिलेगा, और फिर वहां पे गलती करते, जो पहला आया वो पहला लिख देते। नहीं, ऑर्डर पेयर में सबसे पहले x ही लिखते हैं, तो x इधर है, ये तो कोइंसिडेंटली बराबर आया सीक्वेंस में। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर 2, -1 is the solution. Is the solution of given equations. क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यस बेटा, सबको समझ में आ रहा है? सर्वांना समजते सांगा मला एकदा चॅट बॉक्स में सांगा फटाफट की यस सर आम्हाला समजते। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक बार एक क्वेश्चन, है ना? बस अभी इसको फटाफट कर देते हैं। चलो अब मैं फटाफट कर रहा हूं।
इक्वेशन को नंबरिंग देना है सर, आपने बताया था x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10 है। फिर दूसरे इसको नंबरिंग दे दिया सर मैंने 1, दूसरे को भी मैं नंबर दे रहा हूं सर 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने बोला था सर कि डिसाइड कर लो कि आपको किसको कैंसिल करना है, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया मुझे x को कैंसिल करना है। क्यों? क्योंकि x को कैंसिल करने के लिए बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 3 और 3 हो जाएगा। y को कैंसिल करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया सर मुझे x को ही कैंसिल करना है इस बार। बहुत परेशान किया मुझे x ने। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। सबको मल्टीप्लाई होगा, अरे सबको मल्टीप्लाई होगा, एक का होगा तो सबको होगा, बराबर, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा ना। अब देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन लाया, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये दोनों को पकड़ो और इन दोनों को क्या करेंगे। अब ध्यान से देखो, हमें जिसको कैंसिल करना है वो तो प्लस साइन है, दोनों का भी सेम साइन है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें दुश्मन थे, हमें वहां पे कुछ नहीं करना था। यहां पे दोनों सेम सेम है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमें वहां पे कुछ तो करना पडेगा। आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये आपल्याला काडी करावं लागणार काहीतरी, आता त्यांचं जर भांडण लावायचं असेल आणि मग ते एकमेकांना निपटून टाकणार, पण त्यांचं भांडण लावा लागेल ना मग अगोदर, उनका झगड़ा लगाना पड़ेगा पहले, तो इसके लिए हमें नेगेटिव रोल लेना पड़ेगा अभी, बराबर। उनका अगर झगड़ा लगाना है तो हमें नेगेटिव रोल लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव रोल लेंगे मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखो यहां पे सब्ट्रैक्टिंग, यहां पे लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग कोई भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब यहां पे भी मिस्टेक करते कुछ स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है ना उनको समझ में नहीं आता, मैं क्लियर कर देता हूं। देखो आपने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, या फिर कहीं पे लिखा हुआ है, तो जिसके आगे फ्रॉम लगा है, जिस इक्वेशन के आगे फ्रॉम लगा है उसको पहले लिखना है, हमेशा याद रखो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड के पहले फ्रॉम लगा है ना, तो फ्रॉम के बाद जो आता है वो सबसे पहले आता है, फ्रॉम के बाद वाला जो इक्वेशन है उसको पहले लिखना है, समझ में आ रहा है। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है वो तो थर्ड है, उसको पहले लिखना है। तो फिर 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30 को पहले लिखेंगे, और फिर हमारा ये वाला इक्वेशन है ना, इसको तो मैंने कट कर दिया था याद रहने के लिए। अब सेकेंड है मेरा 3x, इसको बाद में लिखेंगे हम, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। अब हमें यहां पे नेगेटिव रोल लेना है, क्योंकि ये अच्छे दोस्त है, नेगेटिव हो जाएंगे, हम नेगेटिव होंगे तो पूरा माहौल नेगेटिव कर देंगे, है ना। हम नेगेटिव है, इतने पावरफुल नेगेटिव होंगे ना, पूरा माहौल ही नेगेटिव कर देंगे आसपास का, बराबर इनके झगड़े लगेंगे फिर, है ना। देखो ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, फिर ये जो माइनस है ये चेंज कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये भी माइनस है इसको भी चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का मतलब वो अच्छे होंगे ऐसा मत समझो, बस चेंज कर देंगे हम सबको, पूरा माहौल चेंज कर देंगे, अपोजिट बना देंगे पूरा माहौल। तो ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब ये तो माइनस और ये माइनस कैंसिल, फिर ये प्लस है, अभी देखो ध्यान से देखो, नया साइन प्लस है, तो ये 5 का साइन अभी माइनस नहीं, ये प्लस है, +5 -6, +5 और -6 क्या होता है रे, +5 और -6, अच्छा ये तो माइनस होता है सर, -y आएगा, -1y बोलो या फिर -y बोलो एक ही होता है। ये +12 और -30 क्या होता है रे, 12 - 30, बड़ा साइन नेगेटिव है सर, बड़ा साइन नेगेटिव है, तो -18 आएगा सर। तो -y इक्वल टू -18 है, तो y इक्वल टू 18 आएगा सर, परफेक्ट है बेटा, y इक्वल टू क्या आएगा, 18 आएगा, मतलब मेरा एक आंसर तो आ गया सर। यस, y की वैल्यू तो मिल गई सर। अब क्या करूं, अब क्या करेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी कैसे करेंगे, पुट करो ना, पुट y इक्वल्स टू 18, पुट y इज इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन, तीनों में से जो भी सिंपल है उसमें करो, पहला ही सिंपल लग रहा है सर मुझे, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया बेटा, तो x -2 y की वैल्यू है 18 इज इक्वल्स टू -10, तो ये हो जाएगा x -36 इक्वल टू -10, ये -36 राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +36 -10,
तो 36 माइनस 10 होता है 26, है ना, 26। तो मेरा आंसर आ गया 26। ठीक है, x इज 26, y इज 18। तो अब यहां पे गड़बड़ क्या होती है पता है, बच्चे जब लिखते हैं ऑर्डर पेयर में लिखेंगे हाँ सर हमारा आंसर होगा 18,26, गलत। 18 पहले नहीं लिखना है बेटा, पहले x को ही लिखना पड़ता है ऑर्डर पेयर में। सो देयरफॉर 26,18 is the solution, solution of given equation, right? Is the solution। आ गया ना सर मेरा आंसर। 26,18 इज द सोल्यूशन। आप क्रॉस चेक करके देख सकते, व्हेरीफाय करके देख सकते। कसं सर आता व्हेरीफाय कसं करायचं, सोपं आहे बघा। एक्सच्या ठिकाणी, अरे तेच आपलं सोल्युशन वाले सांगितलं होतं, ऑप्शन थ्रू जायचं। एक्सच्या ठिकाणी 26 टाका, कुठले एका दोघांना सॅटिस्फाय करायला पाहिजे। वायच्या ठिकाणी 18 टाकून बघा येतं का। एक्स के जगह पे 26 पुट कर रहा हूं सर मैं यहाँ पे, -2। वाई की जगह पर मैं 18 पुट कर रहा हूं सर, तो मेरा आंसर -10 आना चाहिए। तो ये देखो ये 26 है और ये -36 होगा, तो आंसर -10 आ रहा है, तो बराबर है। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह पे क्या पुट करेंगे 26 और y की जगह पे क्या पुट करेंगे 18, तो आंसर आना चाहिए -12। तो 26 दिए कितनी होता है, कितनी होता है 26 3 78 माइनस ये आएगा 90, 78 माइनस 90 इज -12, करेक्ट। तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है। क्लियर बेटा, अब समझ में आ गया। अब एलिमिनेशन मेथड या फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड पे कॉन्फिडेंस आ गया, सबको आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो जरूरत नहीं है अभी क्वेश्चन लेने की, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हो गए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। फिर भी ये लास्ट क्वेश्चन में एक बार फटाफट बता देता हूं। देखो 4x प्लस y नहीं बराबर है, सॉल्विंग एलिमिनेशन। ठीक है, 4x प्लस y इक्वल टू 34 एंड x प्लस 4y इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन एक्चुअली अलग टाइप का है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करने वाला हूं, तो इसलिए यहां पे इसको मैं कवर नहीं करूंगा। इसका टाइप अलग है बेटा, मैं आपको बता दूं एक बार एक टाइप कौन सा है। ये है 4x प्लस y इक्वल टू 34। इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं हम, तो चलो एलिमिनेशन से कर देते हैं। वो वाला टाइप मैं आपको अभी बताता ही नहीं हूं, है ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में सेपरेट से कवर करने वाला हूं। बट अभी आपको मान लो पता ही नहीं है कोई अलग टाइप है, इसको हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको एलिमिनेशन से फटाफट सॉल्व कर देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे 4x प्लस y इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आता है x प्लस 4y इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे सर, अब तो यहां पे इसको इक्वल करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको इक्वल करना है y को तो 4 से मल्टीप्लाई करो। और यहां पे दुश्मन तो कोई है ही नहीं, दोनों दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, फिर किसी को भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम ही होने वाला है अपने लिए। तो यहां पे एक काम करते, फिर मैं x को कैंसिल करता हूं, सो मल्टीप्लाई। चलो यहां पे ना मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं, अभी इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब ये सॉल्व करके नहीं देने वाला था मैं, फिर भी दे रहा हूं तो शॉर्ट में देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन क्या आएगा बताओ फास्ट, 16x प्लस 4y। 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 4 से करो, 4 4 16 कैरी 1, 4 3 12 1 13, तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं यार, हमें वहां पे नेगेटिव रूल लेना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड कर रहा हूं मैं। इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा, इक्वेशन थर्ड तो आपके सामने है, 16x प्लस 4y इक्वल टू 136, और ये है x प्लस 4y इक्वल टू 16। तो यहां पे नेगेटिव रोल अगर हमें लेना है तो माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी माइनस, सबका साइन अपोजिट कर दो बस। अब ये 16x माइनस x क्या होगा 15x, ये तो कैंसिल। 136 माइनस 16 क्या होगा, ये 0 660, ये 3 माइनस 1 2 और ये 1। ठीक है, तो 15 8 जा, देखो अभी x इज इक्वल टू क्या आएगा 120 बाई 15, 15 8 जा 120, तो x हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 8। बस x की वैल्यू अभी क्या करो, आप पुट करो, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा,
चलो अब करेंगे यहां पे पुट x इज इक्वल टू 8, किसी भी एक में करो, मैं यहां पे कर रहा हूं, छोटा दिख रहा है मुझे, इन 2 में करते हैं तो आएगा बेटा यहां पे x की वैल्यू 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 16, तो 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 8 क्या होता है 8 होगा सर, तो y इक्वल टू क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 4 2, अरे y इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहां पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे फिर देयरफॉर 8,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कर सकते बेटा, एकदम सिंपल। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। चलो इसको पहले नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको यहां पे पॉज करो, थोड़ा सा लिख लो और फिर आगे बढ़ते। आज हमने देखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एकदम अच्छे से कवर किया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, हर एक वर्ड का हमने मीनिंग समझा। देन जनरल फॉर्म क्या होता है, देन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देन सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिल रहे, तो ये लेंदी प्रोसेस है, तो पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो फिर यहां पे हमने सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन आज ये वाला मेथड कवर किया, और एलिमिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, दोनों का मतलब एक ही होता है। और फिर प्रैक्टिस सेट 5.1 के कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा, जितना भी आज मैंने पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एज अ डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो आज आपने जितना भी पढ़ा वो क्वेश्चंस अगर आप खुद से सॉल्व कर पाए तो समझ जाना आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है बेटा। तो चलो फिर इस टॉपिक को, इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम यहां पे करेंगे ओके बाय बाय, टेक केयर।